संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान इंदौर में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 3000 साल पहले भारत दुनिया का नेतृत्व करता था। मोहन भागवत ने कहा कि भारत ने दुनिया के किसी भी देश पर कब्जा नहीं किया और न ही किसी देश को दबाया है। वे इंदौर में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की नर्मदा पर लिखी किताब का विमोचन कर रहे थे। मोहन भागवत ने कहा कि भारत जहां भी गया वहां सभ्यता और ज्ञान दिया है। भारत को लेकर चर्चिल की भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ब्रिटेन के पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने उनकी सारी भविष्यवाणियां गलत साबित कर दी और लगातार आगे बढ़ रहा है। भागवत ने कहा कि चर्चिल ने कहा था कि आजादी के बाद हम बच नहीं पाएंगे और टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इंग्लैंड अब विभाजन का सामना कर रहा है। भागवत ने आगे कहा कि दुनिया में झगड़े और समस्याएं व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण है। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, इसलिए दुनिया में इतनी परेशानी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर के एक कार्यक्रम में एथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर आलोचनाओं का जवाब दिया। गडकरी ने कहा, मेरा दिमाग 200 करोड़ प्रति माह का है। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मुझे पता है कि पैसे कहां से ईमानदारी से कमाना है। गडकरी की यह टिप्पणी केंद्र सरकार की तरफ से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के प्रचार की आलोचना के बीच आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को इंदौर में कहा कि भारत सभी की भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यह ज्ञान, कर्म और भक्ति के पारंपरिक दर्शन में विश्वास से प्रेरित है। भागवत ने कहा कि हम एक बार बटे थे, उसे फिर से एक करेंगे। गौरतलब है कि संघ प्रमुख डॉ मोहन भागवत रविवार को इंदौर में नर्मदा खंड सेवा संस्थान के कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी ने रविवार को चुनाव आयोग की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि आयोग को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी संबंधी आरोपों की जांच करवानी चाहिए थी, न कि उनके खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। दिल्ली में छावनी मेट्रो स्टेशन के पास बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर में वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत हो गई। अधिकारी की पहचान वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह के रूप में हुई है। नवजोत अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी कार ने पीछे से टक्कर मार दी। कार सवार महिला ने नवजोत और उसकी पत्नी को अस्पताल पहुंचाया, जहां नवजोत की मौत हो गई। पत्नी की गंभीर हालत है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को भारतीय मूल के चंद्रा नागमलैया की हत्या की निंदा की है। उन्होंने इसे भयानक बताया। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि जेड आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा। पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख नेपाली रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। नेपाल इन समय मरने वालों की संख्या 72 हो गई है। इनमें एक भारतीय महिला भी शामिल है। कार्की ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का भी संकल्प लिया। उन्होंने कहा, नेपाल में पहली बार 27 घंटे तक लगातार आंदोलन हुआ।